हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दर्पण सूत्र। ठीक है, और ये जो सूत्र है ये इसमें न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है दर्पण सूत्र क्या होता है। देखिए, दर्पण सूत्र का जो फार्मूला होता है, पहले मैं सूत्र लिख देता हूँ, फिर मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। ये होता है 1/v प्लस 1/u बराबर होता है 1/f। ये होता क्या है, देखिएगा यहाँ पे ये जो भी होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जो भी होता है, भी क्या होता है, वस्तु की, ये भी जो होता है ये होता है प्रतिबिंब, इमेज जो होता है हमारा प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी होती है। क्या होता है, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी होती है। ठीक है, और ये यू क्या होता है, ये वस्तु की दर्पण से दूरी होती है। अभी मैं आपको फिगर बना के बता दूंगा। वस्तु की दर्पण से दूरी होती है। और यफ क्या होता है, जो भी हमारा दर्पण होता है, दर्पण की फोकस दूरी होती है। दर्पण की फोकस दूरी होती है। और यफ बराबर क्या होता है, ये वक्रता त्रिज्या जो होती है हमारी, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यानी कि वक्रता त्रिज्या को अगर हम 2 से भाग करते हैं तो हमें फोकस दूरी मिल जाती है। ठीक है, ये हमारा फार्मूला है मेन, 1/v बराबर 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक फार्मूला और आवर्धन का फार्मूला होता है। आवर्धन को m से लिखते हैं और ये इक्वल होता है I/O। आई का मतलब क्या है, आई का मतलब होता है आई फॉर इमेज, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई या लंबाई आप कह सकते हो। ठीक है, प्रतिबिंब की हाइट जो होती है, ऊंचाई। ठीक, प्रतिबिंब की ऊंचाई या लंबाई आप जो भी कह लें, ऊंचाई। ओ मतलब ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु की ऊंचाई। ठीक, वस्तु की ऊंचाई। और ये बराबर होता है -v/u के। भी क्या है, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, और u क्या है, वस्तु की दर्पण से दूरी। ये 2 फार्मूले हैं। पहला फार्मूला ये है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। दूसरा फार्मूला है आवर्धन का, ये भी दर्पण में ही पूछा जाता है। m बराबर होता है I/O बराबर -v/u। ठीक है, ये 2 फार्मूले हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि फार्मूलों को यूज कैसे करना और इसके किसके साथ कौन सा निशान हम लेते हैं। देखिए, ये हमारा हो गया निर्देशांक अक्ष। ठीक, इधर की दिशा में जो भी दूरी नापते हैं वो धनात्मक लेते हैं, इधर जो दूरी नापते हैं उसको ऋणात्मक, जो दूरी ऊपर की दिशा में नापते हैं उसको धनात्मक, जो दूरी नीचे की दिशा में नापते हैं उसको ऋणात्मक कहते हैं। ठीक, अब हम मान लेते हैं ये हमारा एक अवतल दर्पण है जो कि ऐसे रखा हुआ है। ये क्या हमारा अवतल दर्पण है। ठीक है, यह पारदर्शी इधर है और यहाँ से प्रकाश का परावर्तन होता है। तो देखिएगा, जो दूरी हम इधर नापेंगे वो धनात्मक और जो दूरी इधर हम नापेंगे वो ऋणात्मक होती है। तो वस्तु हम कहाँ पे रखेंगे, वस्तु हम यहीं पे कहीं रखेंगे। मान लेते हैं वस्तु यहाँ पे रखते हैं, तो ये दूरी ऋणात्मक होगी। तो इसलिए जो वस्तु होता है, वस्तु की जो दर्पण से दूरी होती है वो हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है, अब अगर हम वस्तु यहाँ पे रखते हैं तो प्रतिबिंब अगर हमारा इधर बनता है इस साइड, तो भी हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक, अगर इधर बनेगा प्रतिबिंब तो। ठीक, अगर प्रतिबिंब इधर बनता है तो इधर हम धनात्मक लेते हैं, तो हम भी को क्या करेंगे, धनात्मक लेंगे। ठीक, अब आता है यहाँ पे यफ क्या होता है, तो यफ हमेशा ध्यान रखिएगा, यफ अगर अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के लिए क्या होता है, देखिएगा, अवतल दर्पण के लिए भी क्या होता है, हमेशा नेगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, यानी कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर जब हम अवतल दर्पण पर समांतर प्रकाश की किरण डालते हैं तो वो यहाँ से बिंदु होकर जाती है और ये इधर क्या होता है, ऋणात्मक होता है। इसलिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। और अगर हम एक उत्तल दर्पण इधर बना दें इस तरीके से, देखिएगा ऐसे अगर हम उत्तल दर्पण बना दें और प्रकाश की समांतर किरण को डालें, तो जो प्रकाश की समांतर किरण होती है, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको डालें तो यहाँ से जो है वो क्या होगी, यहाँ से वो जाती हुई प्रतीत होती है, यहाँ से निकलती हुई प्रतीत होती है। इसलिए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अगर उत्तल दर्पण के लिए ये हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव यानी कि धनात्मक होता है। तो आपको समझ में आ गया, यू वस्तु हमेशा इधर रखा जाता है इसलिए ऋणात्मक होगा। भी अगर प्रतिबिंब इधर बनता है, ठीक है, प्रतिबिंब इधर बनता है उत्तल दर्पण के लिए, प्रतिबिंब यहाँ पे अवतल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए अगर प्रतिबिंब इधर बनेगा तो ऋणात्मक लेंगे, अगर प्रतिबिंब इधर बनेगा तो धनात्मक लेंगे। फोकस दूरी मैंने बताया, अवतल दर्पण है तो हमेशा ऋणात्मक लेंगे और अगर उत्तल दर्पण है तो हमेशा धनात्मक फोकस दूरी लेते हैं। एक चीज़ और, अब यहाँ पे बचा है कि आई और ओ यू का निशान कैसे होगा, आई और ओ, आई मतलब इमेज, ओ मतलब ऑब्जेक्ट। देखिए, हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को ऐसे रखते हैं। ठीक, ऑब्जेक्ट जो होगा ऐसे रखा जाएगा, ऑब्जेक्ट को उल्टा रखते नहीं है। तो ऑब्जेक्ट को अगर हम ऐसे रखेंगे तो इधर की दूरी को हमने क्या बताया था, धनात्मक, इसलिए हम ओ को क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं। ऑब्जेक्ट ओ मतलब ऑब्जेक्ट, ओ को हम क्या लेंगे, प्लस में लेंगे। ठीक, अच्छा, इमेज हमारा अगर सीधा बनेगा तो ऐसे बनेगा तो हम इमेज को धनात्मक, आई को धनात्मक लेंगे। अगर उल्टा बनेगा, ऐसे बनेगा तो ऋणात्मक लेंगे। ठीक है, तो आई अगर हमारा सीधा बनेगा तो हम धनात्मक लेंगे, अदरवाइज इसको ऋणात्मक लेंगे अगर उल्टा बनेगा तो। अब तो मैंने यहाँ पे आपको सारी चीज़ें समझा दी है। अब इस पर हम फार्मूले बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया है कि कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब
यहाँ पे 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब, बिंब का मतलब होता है वस्तु और प्रतिबिंब का मतलब होता है इमेज। तो किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, अवतल दर्पण, फोकस दूरी कितनी दी है 15 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। यानी कि वस्तु क्या है, अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि प्रतिबिंब प्राप्त हो, यानी कि हमें प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है दर्पण से, और प्रतिबिंब की प्रकृति भी निकालनी है, साथ ही उसका साइज भी बताना है। यहाँ पे साइज से मतलब है कि जो हमने बिंब यानी वस्तु की साइज जो हमने आपको ओ बताया हुआ था ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिएगा एक एक चीज़ जितनी जानकारी लिखी है पहले हम उसको लिखते हैं। सबसे पहले लिखा है कि 4 सेंटीमीटर का साइज का बिंब है। बिंब का मतलब होता है वस्तु यानी कि ऑब्जेक्ट, और इसकी लंबाई क्या होगी 4 सेंटीमीटर, प्लस होगा या माइनस, क्योंकि वस्तु हमेशा सीधी रखी जाती है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मैंने आपको समझाया हुआ था कि वस्तु को हम सीधी रखते हैं, तो इधर हम धनात्मक मापते हैं ना, इधर देखिएगा इधर हम पॉजिटिव नापते हैं, तो इधर हमारा क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, यानी कि प्लस लिखें या चाहे लिखें 4 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, दूसरी डिटेल हमें दी है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल दर्पण। यहाँ पे हमने आपको समझाया है कि अगर अवतल दर्पण होगा तो फोकस दूरी कैसे होगी, नेगेटिव होगी। तो यहाँ पे अगर हम फोकस दूरी लिखते हैं एफ बराबर हमारा कितना हो जाएगा -15। माइनस क्यों हुआ, क्योंकि अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण होता तो प्लस में लेते हैं। अब लिखा है 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, क्या रखा है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो वस्तु की दूरी को हम क्या लिखते हैं, वस्तु की दूरी हमारा यहाँ पे लिखा देखिए यू को हम क्या कहते हैं वस्तु, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा यू हमारा वस्तु है। अच्छा, वस्तु दर्पण से कितनी दूरी पर रखा है 25 सेंटीमीटर। अच्छा, वस्तु हम रखते किधर है, वस्तु हम इधर रखते हैं, इधर हमने बताया था कि ऋणात्मक नापते हैं, तो इधर क्या हो जाएगा वस्तु की दूरी ऋणात्मक में हो जाएगी। ठीक, आगे चलते हैं। अब हमें निकालना इसमें क्या है, इसमें पहले बात तो हमें भी निकालना है कि भी क्या होगा, मतलब प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, और प्रतिबिंब की प्रकृति हम बता देंगे, ठीक है, और साइज बता देंगे। साइज मतलब कि हमें क्या निकालना है, आई निकालना है, प्रतिबिंब की साइज यानी कि इमेज की साइज में निकालना है, दो चीज़ें। साथ ही हम आवर्धन भी निकाल लेंगे तो हम उसकी प्रकृति भी बता पाएंगे कैसी प्रकृति है। आइएगा निकालते हैं। फार्मूला मैंने आपको ऊपर बता दिया था कि 1/v प्लस 1/u ये आपका बराबर होता है 1/f के। ठीक, यहाँ पे वैल्यू रखते हैं 1/ पहले भी रखते हैं, भी हमारा क्या है हमें पता नहीं है तो भी को रहने देते हैं, प्लस अब देखिए u क्या है, u हमारा क्या है, यहाँ पे u की वैल्यू रखते हैं 1/-25, ठीक है, बराबर f की वैल्यू हमें पता है, f कितना है -15, यहाँ पे हमने -15 कर लिया। ठीक, इसको हल करते हैं 1/भी हम करते क्या है, इस चीज़ को हम इधर लेते आते हैं, ठीक है। अच्छा, इधर देखिए माइनस में है, ठीक है, ये प्लस में है, ठीक है, और इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ये ऐसे समझिए, ये माइनस और प्लस मिलकर माइनस हुआ इधर, और इधर आएगा तो क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा। तो यहाँ पे 1/25 प्लस में हो गया, ऐसे हुआ क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस था और इधर आया तो प्लस हो गया, और इधर में ये माइनस में ही है तो -1/15। इसको सॉल्व करते हैं, 25 और 15 का एलसीएम लेते हैं 75 होगा, 25 3 75 3 माइनस और उसके बाद 15 25 75, यहाँ पे हमने इसको कर लिया तो हमें कितना मिल गया, ये हमें मिल गया 5 में से 3 के -2/75 हो गया। और चूंकि यहाँ पे भी बटे में है, इसको पलट सीधा करेंगे तो हमें भी बराबर ये भी पलट जाएगा, ये मिल जाएगा हमें -75/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 3 6 214 2 5 10 सेंटीमीटर भी हमें मिल जाएगा। ये हमें मिल गया भी, यानी कि जो हमारा वस्तु है, अच्छा ऋणात्मक आया भी का मतलब, ऋणात्मक का मतलब क्या है, अगर हम इधर वस्तु रखते हैं तो प्रतिबिंब भी इधर ही हमारा बनेगा, ठीक है। तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण से 37.5 सेंटीमीटर इधर ही बनेगा। ठीक, अब हमें हमारा दूसरा जो है वो आवर्धन निकालना है। m बराबर क्या होता है, I/O बराबर -v/u, ठीक है। ये फार्मूला मैंने आपको अभी बताया हुआ था। यहाँ पे जो जो पता है वो लिख लेते हैं, जो नहीं पता है वो पता चल जाएगा। I की वैल्यू हमें निकालनी है तो I नहीं लिखते हैं, I को ऐसे रहने देते हैं। O हमें पता है, O कितना है 4, तो यहाँ पे हमने 4 लिख दिया। यहाँ पे माइनस लगाते हैं, भी हमें पता है -37.5 है, इसको लिख देते हैं। U क्या है, U हमें पता है, U हमारा है -25, ठीक है। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये 3 बार माइनस है, 3 बार माइनस है तो क्या होगा, 1 बार माइनस बचेगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या देखो यहाँ पे 3 बार माइनस है तो 1 बार माइनस बचेगा, माइनस माइनस कटेगा, 1 माइनस बचेगा। और 25 से इसको भाग करते हैं, 25 के 25, और उसके बाद यहाँ से आपका हो जाएगा 25 चौका 100, 25 पंचे 125, इतना हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हमको क्या मिल गया कि I/4 इक्वल टू हमें मिल गया, I/4 इक्वल टू हमें मिल गया -1.5, और यहाँ से हमें मिल गया इसका इसमें गुणा हो जाएगा, I इज़ इक्वल टू -6.0, यानी कि 6 सेंटीमीटर। ये माइनस है ना, माइनस लग गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, इमेज। देखिए इमेज को हमने बताया था कि जब भी आप अगर ऊपर नापते हैं तो प्लस में और नीचे मापते हैं तो नेगेटिव, तो यहाँ पे इमेज नेगेटिव आया, इसका मतलब प्रतिबिंब नीचे बनेगा। अब बात आवर्धन देख लेते हैं। आवर्धन कितना आएगा, m बराबर I की वैल्यू हमें पता चल गई है -6 और O की वैल्यू हमें पता है 4, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, -3/2 आएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, देखिए प्रतिबिंब कैसा बनेगा मैं आपको बताया। तो प्रतिबिंब पहली बात तो चूंकि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, ठीक है, प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। यहाँ पे देखिएगा प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, नेगेटिव आ रहा है ना तो उल्टा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक है, ठीक है। अवतल दर्पण है तो प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक है, ठीक है, और उल्टा है,
और दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा, दर्पण से भी की वैल्यू कितनी है, दर्पण से माइनस, या ऐसे लिखो, दर्पण से इतने सेंटीमीटर दूर, इतने सेंटीमीटर वस्तु की तरफ बनेगा, वस्तु की तरफ बनेगा तभी ऋणात्मक आया है, वस्तु की तरफ बनेगा। और कितना बड़ा बनेगा, तो वस्तु से यम की वैल्यू कितनी आई है, 3/2, ठीक है, वस्तु से 3/2 गुना, या इसको आप 1.5 भी लिख सकते हो, ठीक है, 1.5 गुना बड़ा, ठीक है। ये पूरी डिटेल हो गई। तो इस तरीके से आप इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।